नीतीश कुमार ने कहा था कि पियोगे तो मरोगे, जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त विपक्ष में आरजेडी थी और अब विपक्ष में बीजेपी है। तो भले ही विपक्ष में जितने भी नेता हैं, जो भी पार्टियां हैं वो बदल रही हैं, लेकिन एक बात तय है कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, भले ही कोई जस्टिफाई करता हो, गलत तरीके से बताता हो। हमारे साथ है सुधाकर सिंह जी, जो पूर्व कृषि मंत्री आरजेडी के विधायक हैं। ये जो शराबबंदी से मौत हो रही है, सच्चाई क्या है? शराबबंदी सफल है या विफल है? 100 नहीं 110% ये विफल है शराबबंदी, और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा से जरूरी है कि एक न्यायिक जांच आयोग बैठना चाहिए, सिटिंग जज जांच करें कि बिहार में शराबबंदी से सामाजिक और आर्थिक क्या असर पड़ा है। हजारों की तादाद में जहरीली शराब से मौत, ये नरसंहार से मैं कम नहीं मानता, और ऐसे दोषी लोग को चिन्हित करना चाहिए कि कौन। लेकिन सरकार तो बताती है सफल है, लोगों का जो रूपरेखा है वो बदल गया है, चेहरा बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है, खर्च करने की स्थिति बदल गई है। एक किस तरह से मौत हो रही है, और हजारों लोग रोज जेल कैसे जा रहे हैं। अगर चीजें बदली हुई होती तो ये जेल कैसे जा रहे हैं हजारों लोग रोज। और वो कौन है समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए, जिसको बेल कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये सब बातें तो आप जब विपक्ष में थे तब कह रहे हैं, लेकिन वही तेजस्वी अब सत्ता में आ गए हैं, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, तमाम चीजें अब बदल गई है, बातें बोली बदल गई। मैं इस बिहार विधानसभा में दारू की बोतलें मिली थी बंदी के बाद। अच्छा, वहाँ सामने में मैंने ही उसको डिस्क्लोज किया था। और आज तक क्या जांच हुआ ये किसी को पता है? बिल्कुल नहीं। जांच कमेटी बनाई गई थी, डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी, वो बोतल ढूंढ रहे थे विधानसभा में। अति सुरक्षित इलाके में दारू की बोतलें पाई जाती हों तो फिर दारू, मैं तो कहता हूँ, दिखता कहीं नहीं, मिलता हर जगह है। मतलब भगवान की तरह है, दिखते कहीं नहीं लेकिन मिलते हर जगह। आप समझ लीजिए कि भगवान दंड नहीं देते, मौत नहीं देते, आशीर्वाद बांटते हैं, लेकिन ये तो मौत बांट रहे हैं। हम सरकार की क्यों नहीं कह रहे से मौत बांट रहे हैं। आप तेजस्वी पर क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो इसको वापस ले, शराबबंदी को? सरकार में बैठे हुए लोग निर्णय लेंगे। कार्यपालिका को हम लोग, विधायिका आईना दिखाती है, विधायिका का दायित्व क्या है? कार्यपालिका को निर्देशित करना। हम लोग लेकिन आप जितने आवाज बुलंद कर रहे थे कृषि मंत्री के तौर पर, आप ही से इस्तीफा ले लिया गया, और शराबबंदी पर आप कह रहे हैं। मैं तो उससे बड़ी सदन में आ गया। कार्यपालिका छोटा सदन है, छोटा हाउस है, 30-35 लोग का। वहां से मेरा इस्तीफा हुआ तो कहाँ आ गए हम? 243 की बड़ी सदन में विधायिका की सदस्य, वो जो कानून में सबसे ऊंचा है और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इससे भी विदा हो गए तो कहाँ चले जाएंगे? 13 करोड़ की जनता की अदालत में। उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन आपने सुना सुधाकर सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, खुले तौर पे कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पर शराबबंदी की पोल खुली थी, विधानसभा के बाहर में गेट पर, मुख्य गेट पर मिला था, और आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर कहां से आया, किसने क्या किया। तो जाहिर है शराबबंदी को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, आज भी वही है कि क्या शराबबंदी सफल है या असफल है।